एपिसोड में हमने देखा था कि एक अनजान आदमी कैंगयून सिटी में सावचेन को ढूंढ रहा था और फिर वो सिटी के लोगों को मारते हुए उन लोगों से पूछ रहा था कि बताओ ये आदमी मुझे कहाँ पे मिलेगा, जिस पर जुनून के फादर और बाकी लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। और अब ये देखकर वो अनजान आदमी कहता है कि ओके, मेरे ख्याल से मुझे एक और आदमी को मारना होगा। और ये कहकर वो जुनून के फादर की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहते हैं कि बुड्ढे अब तुम्हारी बारी है, जिस पर जुनून के फादर कहते हैं कि हाँ, हम लोग जानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम चाहो तो हम सबको खत्म भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा जब तुम उस पर्सन से मिलोगे जो तुम्हारी खाल उधेड़ के वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा कि तुम हम सबसे कर रहे हो। और अब ये सुनकर वो अनजान आदमी जुनून के फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यूजलेस लोग हमेशा यूजलेस बातें ही करेंगे। और अब जुनून के फादर भी अपनी एनर्जी को जमा करते हुए उस आदमी के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसे वो आदमी बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर वो जुनून के फादर के पास जाते हुए उनके ऊपर पंचों की बारिश कर देते हैं और इससे जुनून के फादर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। और फिर वो आदमी जुनून के फादर के बालों को खींचता हुआ वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देता है। और फिर वो आदमी जुनून के फादर के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है कि बुड्ढे अब तुम्हारा अंतिम वक्त आ चुका है। लेकिन तभी वो आदमी फील करता है कि उसके आसपास कोई बड़ी एनर्जी मौजूद है और अब वो आदमी इससे पहले कुछ समझ पाता, सावचेन का पाल्म सीधे जाके उस आदमी को लग जाता है और उस अटैक के लगते ही वो आदमी बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाता है। और अब हम देखते हैं कि सावचेन वहाँ पे पहुँच चुका है और अब वो आदमी सावचेन को देख के कहता है कि अच्छा तो तुम हो। और अब वो आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि आज मैंने देख भी लिया कि जिसे मरना होता है वो खुद अपनी मौत की तरफ खींचा चला आता है। जिस पर सावचेन हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस पर ये आदमी कहता है कि चलो फिर देखते हैं। और अब इतना कहकर वो आदमी अपने ऑरा को बाहर निकाल लेता है और फिर वो सावचेन से कहता है कि लोअर रिलम में परगेटरी की पावर को रोक पाना संभव है। और इतना कहकर वो एक स्काई लेवल के थर्ड क्लास की स्किल का यूज करता है जिसका नाम परगेटरी फिस्ट होता है। और अब ये देखकर सावचेन हंसते हुए बस अपने पाल्म का यूज करता है। और अब सावचेन का पाल्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो आदमी उसके सामने टिक भी नहीं पाता। और फिर सावचेन जुनून के फादर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं पहले आपको हील कर देता हूँ। और ये कहकर वो जुनून के फादर की बॉडी में एक पिल को डाल देता है, जिसकी वजह से जुनून के फादर काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिक्सिन भी आ जाता है, जिसे देखकर सावचेन हंसते हुए कहता है कि फिर से बाय फैमिली। और फिर सावचेन कहता है कि क्या इत्तेफाक है, आज मैं एक ही टाइम पे दो लोगों को निपटाने वाला हूँ। और अब ये सुनकर वो आदमी और जिक्सिन दोनों थोड़े शौक हो जाते हैं। और अब ब्लैकी कहता है कि बाय फैमिली को मारना तो अब तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। जिस पर सावचेन कहता है कि अब ये लोग ढीठ है तो मैं क्या करूँ। और अब जिक्सिन सीधे अपने स्वॉर्ड से सावचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर सावचेन भी अपने हेवीली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट मूव का यूज करता है। और अब फर्स्ट मूव के लगते ही हम देखते हैं कि जिक्सिन का स्वॉर्ड टूट जाता है। और अब जिक्सिन सावचेन की पावर लेवल देख के अपने मन में कहता है कि अब मैं समझा कि बाय फैमिली का कोई भी इसके सामने क्यों नहीं टिक पाया। और अब जिक्सिन फिर से सावचेन के ऊपर एक और अटैक करता है और अब उस अटैक को देखकर सावचेन हंसते हुए बस अपने ऑरा को बाहर निकाल लेता है और वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब ये देखकर जिक्सिन को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या। और अब जिक्सिन कहता है कि यंग मैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तक तुमने बाय फैमिली के जितने लोगों को मारा है मैं उनसे अलग हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल 70 सेलेस्टियल स्टेज हैं। और भले ही कैंग रिलम में आने की वजह से मेरी पावर सप्रेस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी भी मैं 30 सेलेस्टियल स्टेज को यूज कर सकता हूँ। और मेरी पावर्स का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि अगर मैं अपने सेलेस्टियल पावर का यूज करूँ तो बाय जुसेन भी मेरे एक अटैक को नहीं झेल पाएगा। और अब ये सुनने के बाद सावचेन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और इतना कहते ही सावचेन अपने एंशिएंट वेलर को एक्टिव कर लेता है। और फिर सावचेन कहता है कि मैंने जब से उन सारे क्रिस्टल विंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है तो उसके बाद मैंने अपनी पावर को चेक नहीं किया है, तो अब मेरे ख्याल से मेरे ट्रू पावर को टेस्टिंग करने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। और अब ये कहते ही सावचेन अपने फुल पावर के साथ हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट मूव का यूज करता है। और अब उस मूव को देखकर जिक्सिन कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से क्यों नहीं हिल पा रहा। और अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट मूव आज तक का सबसे पावरफुल फर्स्ट मूव था, क्योंकि इस अटैक का ब्लो तो नेक्स्ट लेवल पे था। और इस अटैक का ब्लो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो आदमी भी इस अटैक के ब्लो से घबरा जाता है। और अब फर्स्ट मूव के लगने के बाद जिक्सिन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब जिक्सिन सावचेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, तो क्या तुम मुझे बस इतना बता सकते हो कि तुम्हारी ट्रू पावर लेवल क्या है। जिस पर सावचेन कहता है कि सुप्रीम से भी ऊपर। और अब ये सुनकर जिक्सिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब सावचेन कहता है कि अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं तुमसे थोड़ी देर और खेलता। और अब सावचेन उस अनजान आदमी से भी कहता है कि चलो अब मैं तुम दोनों को नर्क के द्वार पे भेज के आता हूँ। और इतना कहते ही सावचेन हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड मूव का यूज करता है, जिसके एनर्जी के प्रेशर से वो अनजान आदमी और उसके साथ ही जिक्सिन दोनों वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और अब सावचेन जुनून के भाई को एक पिल देते हुए कहता है कि इसे तुम अपने फादर को खिला देना और इससे तुम्हारे फादर बिल्कुल पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। जिस पर जुनून का भाई भी थैंक यू कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर सावचेन भी पहुँच चुका होता है। और अब सावचेन को देखते ही जुनून पूछती है कि मास्टर क्या आपने सब कुछ संभाल लिया। जिस पर ब्लैकी कहता है कि वो सब तो लल्लू पंजू थे। और अब ये सुनने के बाद जुनून ग्रेट कहती है। और अब सावचेन कहता है कि एक बार तुम सबकी प्रैक्टिस खत्म हो जाए और फिर उसके 7 दिनों के बाद हम सब यहाँ से अपर इलम की ओर प्रस्थान कर देंगे। जिस पर जुनून भी ओके कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग एक माउंटेन में खड़े थे और कैंगलन ने उन सब के लिए
एक पोर्टल खोला था और अब सावचन उस पोर्टल के पास जाके एक बहुत ही छोटे से स्टोन को वहाँ पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस पोर्टल में एक दरवाजा ओपन हो जाता है। और अब उस दरवाजे को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और अब लाजाओ कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ना सिर्फ कैंग्रिलम में आ पाऊंगा बल्कि एक दिन अपर इलम में भी जा पाऊंगा। और अब वो दरवाजा ओपन हो जाता है, जिस पर सावचन कहता है कि गाइस चलो अब चलते हैं। और अब जुआ कहता है कि मास्टर मैं आपके लात और घूसों को बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि ये हमेशा एनोइंग ही रहेगा। और अब कैंगलैंड सावचन के पास आते हुए कहती है कि कभी भी हम दोनों के बीच के एग्रीमेंट को भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगी। और अब ये सुनकर सावचन तुरंत ही पीछे हट जाता है। और अब ये सुनने के बाद सारे लोग सावचन को देखते हुए कहते हैं कि सच में मास्टर तो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी निकले। और अब सावचन खांसते हुए कैंगलैंड से कहता है कि तुम टेंशन मत लो। और ये कहकर सावचन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर बाकी लोग भी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन एक बहुत ही लंबी सीढ़ी के सामने खड़ा था और उन सीढ़ियों के ऊपर में एक घर था और इसे सारे लोग बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं। और अब लाजा पूछता है कि मास्टर क्या अपर इलम जाने का रास्ता यही है? अब स्वॉर्ड कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये अपर इलम जाने के 99 रास्तों में से पहला रास्ता है। और अब ये सुनकर बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर सावचन समझाता है कि सारे लोग अपर इलम में जाना चाहते हैं, लेकिन अपर इलम में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि इसके लायक हो। और इसीलिए इसी चीज को मेजर करने के लिए हेवेंस के देवताओं ने अपर इलम से पहुंचने से पहले इन 99 रास्तों को एज 99 लेवल की तरह यूज किया है। और किसी को भी अपर इलम में जाने के लिए 99 स्टेजों को क्वालिफाई करना होगा। और एक बार जो 99 लेवल्स को क्वालिफाई कर लेता है वो बिना किसी बाउंड्री के अपने से लोअर इलम में जा सकता है। अब तेनली पूछता है कि मास्टर क्या सारे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? तब सावचन कहता है कि इसके फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम डिवाइन इलम के 9वें लेवल का बंदा होना चाहिए और इसीलिए मैंने तुम लोगों से प्रैक्टिस करवाया था। और अब सावचन कहता है कि चलो फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करते हैं। और ये कहकर वो सारे लोग उसी घर में घुस जाते हैं। और अब उस घर के अंदर घुसने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ बस अंधेरा ही था। और अब अचानक बहुत सारे स्वॉर्ड उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर सावचन उस स्वॉर्ड को बस अपने फिस्ट से ही खत्म कर देता है। और फिर सावचन कहता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई। और अब हम देखते हैं कि वो लोग दूसरे लेवल के एंट्रेंस गेट के सामने खड़े होते हैं। और अब ये देखकर चिमी पूछती है कि क्या हम लोग सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि हाँ मुझे भी वैसा ही लगता है। और अब ये देखकर जुनियन कहती है कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। और अब सावचन कहता है कि ये लेवल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में मुझे लास्ट लेवल को कंप्लीट करने में उतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। और अब ये कहकर सावचन सेकंड स्टेज में भी घुस जाता है। और अब हम देखते हैं कि नीचे से कोई सावचन का पीछा कर रहा था। और फिर ये कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए माय डियर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।